गुड मॉर्निंग। मैं पुष्पा पारिक डीएवी स्कूल से आपको हिंदी विषय पढ़ाने जा रही हूँ। क्लास है 5th और पाठ है 2, भाग है 7। पाठ का नाम है मेहनत की कमाई। जैसा कि हमें मालूम है, इस पाठ में बताया गया है कि हमें मेहनत की कमाई करनी चाहिए, आलसी नहीं बनना चाहिए। जो व्यक्ति आलसी होता है वो अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति मेहनत करता है वो एक जिम्मेदार व्यक्ति बनता है। इसी में देखो, आपको इससे आगे वाले भाग, पहले वाले भाग में मैंने बताया था वाक्य प्रयोग और विलोम शब्द। अब देखते हैं हम, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको करने चाहिए और समझने चाहिए। प्रश्न है, यह भी करें, यह भी करें। तो इसमें आपके प्रश्न आता है, यदि माँ और बहन हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? यह आपको सोचकर बताना है। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 है इसमें, यदि माँ और बेटी हमेशा माने रोज, हमेशा नियमित उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? आपको भी मालूम है, यदि आप मम्मी पापा पर आश्रित रहते हो, है ना, आपको ऐसा लगता है कि बिना मेहनत किए हमें कोई भी चीज़ मिल जाएगी, तो आप मेहनत क्यों करोगे, है ना। यही बात उस बच्चे में भी थी। बच्चा तो आलसी था, वो काम नहीं कर सकता था। इसीलिए देखो, यदि माँ और बेटी हमेशा उसे पैसे देती रहती तो क्या होता? तो इसका उत्तर देखो, बालक कैसा था? आलसी और कामचोर था। बालक आलसी एवं कामचोर था। यदि माँ और बेटी हमेशा उसे पैसे देती रहती तो बालक कमाने के लिए बाहर नहीं जाता, जिसके कारण वह सदैव ही मेहनत करने से कतराता। और एक जिम्मेदार व्यक्ति और एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन
पाता। सेठ का जमा जमाया, जमा जमाया। व्यापार भी समाप्त हो जाता, समाप्त हो जाता। तो देखा बच्चों आपने कि यदि उसकी मम्मी और पापा उसको हमेशा पैसे देते रहते तो क्या होता, वो कभी भी काम नहीं करता, हमेशा आलसी बना रहता है ना, और मेहनत करने से कतराता और एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं बन पाता। सेठ जी ने अर्थात उसके पिता ने जो व्यापार जमा रखा था वो भी एक दिन व्यापार समाप्त हो जाता। अब देखो प्रश्न नंबर इसी के आगे दूसरा प्रश्न नंबर है 2। पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा? तो आपने बच्चों कहानी पढ़ी है कि पिता ने अपना व्यापार उसके हवाले क्यों किया था? क्योंकि पिता जान चुके थे कि ये मेहनत की कमाई कार समझ चुका है। उत्तर देखो, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले इसलिए किया होगा क्योंकि जब लड़का एक सेठ का संदूक उठाकर उसके घर पहुंचाया, तब वह थक कर चूर हो गया था। उसके गर्दन, सिर और पैर में उसके गर्दन, सिर और पैर में भयंकर दर्द होने लगा। मेहनत की कमाई के रूप में
4 आने मिले, उसे 4 आने मिले। पिता ने शाम को कमाई के बारे में पूछा तो उसने चार आने पिता को दिए। पिता ने 4 आने कुएं में डाल के आने को कहा। कुएं में डालने के लिए कहा तो उस बालक को गुस्सा आ गया। डालने के लिए कहा बालक को गुस्सा आ गया। और उसने कहा यह मेरी मेहनत की कमाई है। यह मेरी मेहनत की कमाई है। क्या कहा बालक ने कि यह मेरी मेहनत की कमाई है। इसे कुएं में कैसे डाल दूं? यह मेरी मेहनत की कमाई है। कमाई है मेरी गर्दन, पैर, मेरी गर्दन, पैर और कमर दुखने लगे हैं। पिता समझ गए। क्या समझ गए? पिता समझ गए कि बालक मेहनत की कमाई का महत्व जान गया है। जान गया है। अतः पिता ने अपना सारा व्यापार उस बच्चे को दे दिया। तो आपने प्रश्न देखा, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले क्यों किया होगा?
क्यों किया होगा? तो देखो, पिता ने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले इसलिए किया होगा क्योंकि जब लड़का एक सेठ का संदूक उठाकर उसे घर पहुंचाया तब वह थक कर चूर हो गया था। उसके गर्दन, सिर और पैर में भयंकर दर्द होने लगा। मेहनत की कमाई के रूप में उसे 4 आने मिले। पिता ने शाम को कमाई के बारे में पूछा तो उसने 4 आने अपने पिता को दिए। पिता ने 4 आने कुएं में डालने के लिए कहा। बालक को गुस्सा आ गया। उसने कहा, यह मेरी मेहनत की कमाई है। मेरी गर्दन पैर और दुखने लगे हैं, मेरी गर्दन पैर दुखने लगे हैं। पिता समझ गए कि बालक मेहनत की कमाई का महत्व जान गया है। तो बच्चों, आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया है ये पार्ट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मेहनत करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको इन प्रश्नों में कोई दिक्कत हो तो आप डीएवी स्कूल के व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, नहीं तो आप सुंदर सुंदर अक्षरों में इनको उतार कर याद करना, कहानी पढ़ना।